हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 63। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्कशीट 63 है और इसमें टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शंस और इसका पार्ट 3 है। इससे पहले आपको याद होगा हम लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीख चुके हैं और हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स भी हमने देखे थे। हमने किस तरह से कंपास और स्केल की हेल्प से हमने वो ड्रॉ किए थे। तो आपको वो याद होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री और किस तरह से हमने एंगल को बाइसेक्ट किया था बच्चों, वो भी आपको याद होगा, राइट? तो ये हम जानते हैं किस तरह से हम लाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे और किस तरह से हम एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपास और स्केल की हेल्प से। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या होने वाला है। आज की वर्कशीट में बच्चों कि हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें हमें उसका बेस गिवन होगा और उसका एक बेस एंगल होगा और सम ऑफ अदर टू साइड्स जो है हमें गिवन होगा। तो मतलब ये तीन चीजें हमें गिवन होंगी, बेस एंगल और सम ऑफ दी टू साइड्स। तो इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। और जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो है करते हुए आप इस वीडियो को देखें और साथ में अपने ज्योमेट्री बॉक्स रखें, साथ साथ आप करें, राइट? तो चले पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ये करना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपकी वर्कशीट में समझाया गया है पहले, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें बीसी बेस दिया हुआ है, हम वो ड्रॉ कर लेंगे और बी पॉइंट पर एक एंगल जो कि हमें गिवन होगा वो एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए एंगल एक्स बी सी, राइट? तो ये देखिए यहाँ फिगर है। तो हमने बीसी जो बेस है बच्चों वो हमने ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। तो बीसी बेस आप ड्रॉ कर लेंगे, तो स्केल की हेल्प से आप ये ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो एंगल बी है वो हमें गिवन होगा, ये एंगल हमें गिवन होगा, ये हम ड्रॉ कर लेंगे और एक लॉन्ग जो है हम रे जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जिस तरह से आपको ये दिख रहा है रेड कलर में, तो ये हमने ये रे ड्रॉ कर ली और इसको नाम दे दिया इस रे को बी एक्स, राइट? तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो काम हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू कट अ लाइन सेगमेंट बी डी। एक लाइन सेगमेंट बी डी हम कट करेंगे, यहाँ बी पर कंपास की नीडल रख के ये बी डी जितनी हम आर्क कट कर देंगे और बी डी की जो लेंथ होगी वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट बच्चों? तो ये बी डी हमने कट कर देना है कंपास की हेल्प से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सी डी को ज्वाइन कर लेना है। ये आप देख रहे हैं सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, राइट? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है जिसका नाम आप देख रहे हैं, इसका नाम है BDC। तो इस एंगल के इक्वल जो है हमें यहाँ C पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं, डी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों एंगल हमें, ये एंगल के इक्वल हमें ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और आप देखेंगे इस एंगल का नाम है एंगल DCY। तो DCY ये हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि BD को कहीं A पर कट करेगा। दिख रहा होगा आपको कि BD को वो कट कर रहा है, कहाँ पर? A पर कट कर रहा है, राइट? तो A पर कट करेगा। उसके बाद जो है, जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो हो जाएगा ABC। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों। तो ये स्टेप्स हैं, आप ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, इसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल भी दिया है, तो जल्दी से हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। तो बच्चों ये एग्जांपल है आपकी वर्कशीट में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एक ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें बेस हमें गिवन है, बीसी बेस है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी हमें बेस एंगल गिवन है एक 75 डिग्री और बाकी दो साइड्स का सम। तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप बीसी ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बीसी आप ड्रॉ कर लेंगे। बीसी आपने ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। उसके बाद आप डी या कंपास की हेल्प से जो है यहाँ बी पर 75 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये आपने 75 डिग्री का एंगल बना दिया और ये आपने ये रे जो है इस तरह से ले लेनी है बी एक्स। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा एक्स बी सी, ये 75 डिग्री का, राइट बच्चों? उसके बाद आपको कंपास को 13 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। कितना ओपन करना है? 13 सेंटीमीटर। कंपास की नीडल बी पर रखनी है और 13 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है जो इसको यहाँ पर कट करेगी डी पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। डी को सी से ज्वाइन कर दिया आपने और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल जिसका नाम है BDC, इस एंगल के इक्वल हमें C पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है DCY। तो ये इक्वल एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ये हमारी BD को A पर कट करेगा। तो A पर कट करेगा तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा ABC,
ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। तो वर्कशीट में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। ध्यान से इसको फॉलो करें और ध्यान से साथ-साथ करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको करके दिखाएँगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं। तो देख लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ट्राई योरसेल्फ। आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं, लिखा है हमें एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। AB प्लस AC 10 सेंटीमीटर है, 2 साइड का सम हमें 10 सेंटीमीटर दिया है और जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है बच्चों, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स अपना रेडी रखिए और मेरे साथ-साथ आप करें। तो चलिए ज्योमेट्री बॉक्स आप रेडी कर लीजिए और सबसे पहले BC जो है वो 6 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो BC आपने जो है बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है स्केल की हेल्प से। स्केल ले लीजिए पहले आप, सबसे पहले ये स्केल आ गया आपके सामने और स्केल जो है इससे एक लाइन सेगमेंट पेंसिल की हेल्प से आप 6 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर लीजिए, राइट? तो ये हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये 6 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और अब जो है आपने इसे मार्क कर देना है, इसे BC आपने मार्क कर देना है। तो एक एंड को आप B कर दीजिए, दूसरे एंड को आप C जो है वो आप मार्क कर दीजिए। ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C, राइट बच्चों? अब B पर आप जो है 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर दीजिए। तो D से भी कर सकते हैं, आप कंपास से भी कर सकते हैं। मैं D से कर रहा हूँ, टाइम सेव हो जाएगा हमारा और कंपास से हमने सीखा ही हुआ है, तो अब D से अब आप कर लें इसे। कोशिश करें कंपास से करें, तो उससे जो है बेटर आप जो है प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आप B से इस पॉइंट को आप जॉइन करा देंगे, तो ये 90 डिग्री का हमारा एंगल जो है ये बन जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, राइट? तो अब आप ध्यान दें कि ये हमने 90 डिग्री का एंगल तो बना लिया है। अब उसके बाद हमें बाकी 2 साइड का सम हमें गिवन था। अब वो कितना गिवन था, याद है आपको? तो बाकी 2 साइड का सम जो था वो था 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, आपने स्केल और कंपास की हेल्प से स्केल ले लेना पहले। अब कंपास लेकर आप जो है 10 सेंटीमीटर का पहले आप कंपास ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरा जो है ये कंप्यूटर में कंपास है, ये 10 सेंटीमीटर तो अलाउ नहीं करेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसे 5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप तो एक बारी में 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा सकते हैं। तो हमने कंपास की नीडल को हमने रख दिया B पर और अब जो है हम, अब ध्यान रखिए मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन करा है, राइट? मैं 2 बार आर्क लगाऊंगा तो 5 + 5 10 कर दूंगा मैं, राइट? तो ये हो गया पहले 5 सेंटीमीटर। अब कंपास की नीडल को मैं शिफ्ट कर देता हूँ आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है इधर मैंने शिफ्ट कर दी कंपास की नीडल और अब जो है मैं यहाँ पर आर्क कट कर देता हूँ इस पर एक और। तो ये हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए मैंने आर्क जो है ये कट कर दी है, राइट? तो अब क्या करना है, अब इसको अगर मैं नाम दे दूं, सपोज डी दे देता हूं इसे नाम में। तो अगर मैं इसे बोल दूं कि ये डी है, राइट? तो अब मैं डी को सी से ज्वाइन करा दूंगा। तो डी को सी से ज्वाइन आप कंपास से करेंगे क्योंकि ये तो कंप्यूटर का जो है कंपास है, तो ये 10 सेंटीमीटर अलाउ नहीं करता एक बारी में, तो मैंने इसलिए 2 बारी में कर लिया, ठीक है? आप एक बारी में कर सकते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, राइट बच्चों? तो अब यहाँ तक अब हमारा जो BD है वो 10 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन अब क्या करना था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि अब जो यहाँ एंगल बन रहा है, जो D एंगल है, इसके इक्वल हमें C पर एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे तो वो आप सीख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप अपने कंपास की नीडल को D पर शिफ्ट कर दीजिए। कहाँ शिफ्ट करना है आपको? D पर, राइट? तो D पर आप शिफ्ट कर दीजिए। मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ D पर। कंपास की नीडल सबसे पहले आप D पर शिफ्ट करा दीजिए। ये मैंने डी पर इसे शिफ्ट करा दिया और अब क्या करना है आपको, अब ये दोनों साइड को आपको आर्क लगानी, कट करना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से मैं अभी कट करूंगा। ये मैंने कट करा दिया, राइट? अब कंपास की नीडल को आप सी पर शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे? सी पर। कंपास की नीडल को अब आप सी पर शिफ्ट कर दीजिए और अब सी वाली जो बीडी आर्क, जो बीडी लाइन साइड है उसको आप कट करिए, यहाँ पर आर्क लगाइए सी पर। कंपास की नीडल सी पर। अब जो है हम इसे यहाँ पर आर्क कट कर देते हैं। ये हमने कर दिया आर्क कट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है?
अब आपने क्या करना है, कंपास को वापस जो है इस तरह से आर्क लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया, राइट। अब जो है आप कंपास को शिफ्ट कर दीजिए वापस यहाँ पर डी पर, और ये देखिए कि ये जो हमने डी पर जो आर्क कट करी थी वो कितनी है, साइज कितना है उसका, एक बार साइज उसका आप मेजर कर लें। तो एक बार यहाँ पर कंपास की नीडल रख दें, अब दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, उसका साइज आपको पता लगेगा कि साइज है कितना। तो इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और देखते हैं कितना साइज आ रहा है इसका। तो ये साइज आ रहा है बिल्कुल इतना, ठीक है। तो अब जो है कंपास को उठाइए, यहाँ से कंपास को उठा लीजिए और अब इसे यहाँ पर रखकर इस वाली आर्क को कट करने की कोशिश करें। तो इसको कट करते हैं भाई, कट करते हैं, ये कट हो गई, राइट। कंपास को हटा दीजिए। अब जो है स्केल की हेल्प से सी को इस कट आर्क से ज्वाइन कराइए। स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और इस सी पॉइंट से इसको ज्वाइन करा दें। ये यहाँ से ये करा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बन गया। अब यहाँ पर जहाँ पर बीडी ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट। तो ये हमारा जो ए पॉइंट है, और आप देखेंगे ट्राइंगल बन गया हमारा ABC। यही बच्चों हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, राइट। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। तो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्राइंगल PQR इन विच QR 7 सेंटीमीटर, Q 75 डिग्री एंड PQ प्लस PR जो है 13 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये जो एग्जाम्पल है आपकी वर्कशीट में, आप देखें सिर्फ नाम चेंज हो गया है। BC 7 है, यहाँ पर QR 7 है, एंगल B75 है, यहाँ एंगल Q75 है, PQ प्लस PR 13 है, यहाँ AB प्लस AC जो है 13 है। तो बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे रिपीट करें, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है ना। पहले BC 7 ले लीजिए आप। तो BC जब आप 7 ले लेंगे तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इस तरह से आपने BC ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एंगल B जो है 75 डिग्री आपको बना लेना। तो ये एंगल B जो है आपने 75 डिग्री यहाँ बना लेना है, राइट। तो ये 75 डिग्री बना दीजिए। उसके बाद 13 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके नीडल B पर रखकर यहाँ पर आर्क कट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये पॉइंट हो जाएगा आपका D। इसको अब आप C से ज्वाइन करा देंगे, राइट। अब जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये बन रहा है, उतना ही C पर एंगल बना देंगे। कंपास की हेल्प से मैंने आपको सिखाया, और इस तरह से जब ये एंगल बन जाएगा इतना इक्वल यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा, और ये जो ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा ट्राइंगल ABC, रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।